नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आपको तो पता ही है, कल से फिर से वापस आ गया हूं। कल भी एक वीडियो डाला था और आज आपके बीच हूं। मेरे दोस्त, कहा था मैंने, मैं ढीठ हूं, चाहे जितने भी जुर्म ढाए जाएं पीछे नहीं हटूंगा। आज भी उसी तर्ज पे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे दोस्त, आज का सबसे बड़ा विवाद जो पूरे देश में गूंज रहा है या गुंजवाया जा रहा है, क्योंकि लोगों का ध्यान कहीं और ना भटक जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़े विवाद को खड़ा किया गया है जानबूझकर। और वो विवाद है अविमुक्तेश्वरानंद का, संत अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद। आपने भी सुना होगा, नहाने गए थे और उनके अनुयायियों को पीटा गया, मारा गया, जो भी हुआ, घटनाएं जो भी हुई, इस पर मेरा कम ध्यान है और इस पर मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया से ही आप सब कुछ जान रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ये ऐलान कर दिया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद संत नहीं है, मेरे दोस्त, मैं भी इस बात को मानता हूं, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद संत नहीं है, और इसे मैं साबित कर दूंगा। आपको आश्चर्य होगा, ये मैं कौन सा विषय लेकर बैठ गया, लेकिन आपको यह जानकर आप तब समझ जाएंगे जब आपको यह पता चलेगा कि चलिए, अविमुक्तेश्वरानंद संत तो नहीं है, मैं भी कह रहा हूं, तो आखिर संत है कौन? अभी मैं उसका नाम बता देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि संत कौन है और संत कौन नहीं है। भारत में एकमात्र, आप सोचेंगे कल भी यही बात मैंने बोला था, उन्हें कल की अवतार बताया था, आज संत बता रहा हूं। भारत में एक ही अवतार पुरुष है, भारत में एक ही संत है, भारत में एक ही ऋषि है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद मोदी भी कहते हैं, और ये मोदी के अनुयायी या मोदी के पोषक या मोदी के फंडर या मोदी की ब्लैक मनी हैंडल करने वाले लोग, सबका नाम मैं आपके सामने रखूंगा। और इसीलिए दावे से मैं कह सकता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद संत नहीं है और उनमें संत का कोई गुण नहीं है। तो संत कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्हें संत की, अभी ये सवाल उठा है कि चलिए, अब अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि आपको क्या बोलते हैं उसको, शंकराचार्य किसने बनाया? वो कैसे बने, क्या बने, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को शंकराचार्य किसने बनाया। आपको याद होगा कि एक रामदेव भी है, अपने आप को योग ऋषि कहते हैं, और उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी। नरेंद्र मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी। तो राष्ट्र ऋषि कौन हुआ? संत ही ना। तो नरेंद्र मोदी राष्ट्र ऋषि हैं, संत हैं, उनके अलावा कोई संत नहीं है। और अगर है तो कौन है? उनके अलावा जो है वो कौन है? कम से कम अविमुक्तेश्वरानंद तो इस कैटेगरी में नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद तो संत है ही नहीं, उनमें संत के कोई गुण नहीं है। तो संतों का गुण कैसा होना चाहिए और संत कैसा होना चाहिए? संत को समझने, अगर आप समझना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई संत नहीं। अगर मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी राष्ट्र ऋषि हैं, अगर रामदेव कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी आरएसएस, नरेंद्र मोदी को आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, न जाने कौन कौन सी मीडिया जो भी है, फिलहाल चेले चप्पू चपाटी, सब भगवान का अवतार मानते हैं नरेंद्र मोदी को। तो फिर संत कौन है? संत तो वही है। और जो गुण आपको, एक 15-20 नाम आपके सामने रखूंगा, वो सारे गुण, जो गुण नरेंद्र मोदी का गुण गिनाने की जरूरत नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न है। झूठे वो हैं, धोखेबाज वो हैं, धोखा वो देते हैं, छल वो करते हैं, कपट वो करते हैं, देश वो बेचते हैं, देश बेच। अब उनके गुणों का क्या परिचय देना, आप तो खुद परिचित हो चुके हो।
और वो संत हैं, तो अविमुक्तेश्वरानंद कैसे संत हो सकते हैं? मुक्तेश्वरानंद जी को मैं बहुत नहीं जानता और मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब नहीं देखता, नहीं जानना चाहता, क्योंकि भव्यता के करीब रहने वाले ये लोग खुद स्वतः प्रयास से कमाए हुए 1 रुपया 2 रुपया जो भी है उससे रोटी नहीं खाते, ये भव्यता के शिकार हो चुके हैं। तो संतों के बारे में इसलिए मैं जानता भी नहीं, और संतों के हालात आज क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनके कार्यकलाप कैसे हैं। फिर आज आपको, हम समझते हैं भारत में संत ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अब इस नहीं पढ़ता, नहीं जानता इसलिए, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में एक बात मैं दावे से कहता हूं, और जो जितनी बार भी उन्हें सुना है, जितनी बार भी कहीं कुछ बोलते देखा है, एक बात मैंने नोटिस किया है कि वो सच बोलते हैं। उन पर झूठ बोलने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, कड़वी बात बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो असंत होने का दुर्गुण उनमें है वो है सत्ता से सवाल करना। वो सत्ता से सवाल करते हैं, पूछते हैं। वो किसानों पर भी मौन नहीं रहे थे, वो बेरोजगारी और महंगाई पर भी मौन नहीं रहते हैं। वो इसी प्रयाग में जब न जाने कितने, हम क्यों नंबर बोले, दबा दिए गए थे, मुक्त क्या कहते हैं उन्हें, उनके ही मोदी जी ही, कि उनको तो मुक्ति मिल गई तो मुक्ति दे दिए थे। उस विवाद पर बोलने की बात हुई, गंगा पर बोलने की बात हुई, देश की समस्याओं पर बोलने की बात हुई, हिंदुत्व पर बोलने की बात हुई। जिस बात पर भी वो मुंह खोलते हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, उन सब पर वो सच बोलते हैं, इसलिए कड़वा लगता है। तो वो संत कैसे हो सकते हैं? वो तो संत हो ही नहीं सकते, इसलिए मजबूरन ही सही मुझे भी ये मानना पड़ रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी संत नहीं है। अब संत के गुण कैसे होने चाहिए आप खुद समझ जाएंगे, ये तो अविमुक्तेश्वरानंद नहीं कर सकते। संत के गुण कैसे होने चाहिए? संत कौन होगा? संत कौन होना चाहिए? संत राम रहीम जैसा होना चाहिए, मोदी का शिष्य, मोदी की धरोहर, मोदी की ब्लैक मनी हैंडलर, काले धन को खपाने वाला। आपको पता ही होगा कि बलात्कार के आरोप साबित हो चुका है, जेल हो चुकी है, लेकिन हम समझते हैं कि जेल में कम और पेरोल में ज्यादा रहते हैं वो। संत ऐसे होने चाहिए। अब चलिए, राम रहीम में जो गुण हैं वो अविमुक्तेश्वरानंद में आप नहीं पाए होंगे, इसीलिए राम रहीम संत है। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि आदर्श स्वामी श्री 108 120 जो भी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अलावा अगर कोई संत है तो वो राम रहीम है। रामदेव है संत, उनके ही चेले चपाटी हैं, उनके ही काले। आपको पता ही होगा, कई बार बोल चुका हूं कि पतंजलि का 100% अडानी ग्रुप में नरेंद्र मोदी 80% लगाए हैं, और लोगों ने भी बताया है, आपको पता ही होगा। लेकिन यह मैं जानता हूं कि पतंजलि का 100% नरेंद्र मोदी का दिया हुआ पैसा है, कमाया हुआ ब्लैक मनी, उस पैसे से, नरेंद्र मोदी के पैसे से बना है। आप ये कह सकते हैं कि पतंजलि नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। इसे बार बार मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। चलिए, इसको छोड़ दीजिए। अब रामदेव के अंदर जो गुण है वो आप अविमुक्तेश्वरानंद में कभी नहीं पाएंगे, तो कैसे संत हो सकते हैं? रामदेव भी स्वघोषित संत हैं, ऋषि हैं, योग ऋषि हैं। उधर उन्होंने ही उपाधि देकर के आपके श्री को राष्ट्र ऋषि बनाया है। अब दूसरे संत कौन हो सकता है मेरे दोस्त? रामपाल आपको पता ही है, जेल में है। उनके संपत्ति का ब्यौरा और उसके बारे में जानेंगे, उनके कथानक को तो भी आपको पता चलेगा। अब रामपाल जैसा गुण मैं नहीं समझता कि अविमुक्तेश्वरानंद में होगा। और सबसे ज्यादा तो आज के संत के बारे में बात करेंगे तो धीरेंद्र शास्त्री, इससे बड़ा कौन संत होगा? जो सीधे नरेंद्र मोदी बजरंगबली को पतंग बना के उड़ाए थे, वो तो सीधे बातचीत करते हैं बजरंगबली से, फोन से, वो भी। और अपने सभाओं में भूतों का मेला लगाते हैं, भूत बुलाते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी कुछ वीडियो देखा, इसीलिए ये बात कह रहा हूं। तो जो भूतों से सीधे संपर्क में हो और जो
बजरंगबली से भी बात कर लेता हो फोन से, संत तो वही हो सकता है। और सबसे बड़ी धीरेन्द्र शास्त्री की, शास्त्री कहने में शर्म आती है, धीरेन्द्र के लिए अगर कहा जाए तो उनका सबसे बड़ा गुण है कि वो मोदी के भाई हैं। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा था, तो वो संत हैं। रामभद्राचार्य जरूर संत हो सकते हैं, हर छोटे बड़े मसले पर बोला करते हैं, और बोलते हैं तो आग उगलते हैं, और वो आग नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर के, मतलब नरेंद्र मोदी को अपने पीछे करके सामने के लोगों पर आग उगलते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पक्ष के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। वैसे भी उन्हें कुछ दिखता नहीं है, उनके लिए क्या बोलूं। मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे आपने नाम सुना होगा चिन्मयानंद, ये भी मोदी के ही सहचर थे। 2011 में भी ये बलात्कारी, इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लग चुका था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के चहेते नेता बने। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र समझने के लिए इससे इन सब बातों से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बाद में 2019 में फिर एक लॉ स्टूडेंट के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते, नरेंद्र मोदी के चहेते होने के नाते जेल से बाहर है, और दोनों केस से बरी हो चुके हैं। लो कर लो बात। ऐसा गुण मैं नहीं समझता कि अविमुक्तेश्वरानंद में है, तो वो संत कैसे हो सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद संत तो हो ही नहीं सकते। मेरे दोस्त, संत श्री श्री रविशंकर हो सकते हैं। आपको पता ही होगा, रामदेव की तरह वो भी 200 करोड़ हर गांव को दिलाते थे मोदी की तरफ से दलाली में, और 5-5 लाख का, 15-20 लाख देने का प्रचार भी उन्होंने खूब किया था। 30-35 रुपए में पेट्रोल भी दिला रहे थे। हालांकि आपको भी ये जानकर, आप जानते ही होंगे धीरे धीरे कि उनकी भी उनका भी जो साम्राज्य है वो मोदी का ही बेनामी संपत्ति है। मोदी ने जो गुजरात बेचकर कमाया वो सब ऐसे ही ढोंगियों पर लगाया, माफ कीजिएगा, संतों पर लगाया, जो आगे चल करके उनके भाई बन सके, सहचर बन सके, सहयोगी बन सके, उनकी ब्लैक मनी को हैंडल करें, चलाएं, खपाएं। मेरे दोस्त, ऐसे बहुत से नाम गिना सकता हूं, लेकिन हर आदमी के चरित्र चित्रण को करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने सुना ही होगा, आशाराम जी से कौन परिचित नहीं है। और आशाराम जी के स्टेज पर नृत्य, उनके नृत्य के मोह में डूब करके आप प्रसाद खाने वाले कौन हैं? आपके संत शिरोमणि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राष्ट्रऋषि। तो और आशाराम कहां है आपको पता ही है। हालांकि आशाराम की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी की है, और संपत्ति को लेकर ही दोनों में झगड़ा हुआ। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आशाराम को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवाया, और अभी तक वहीं रखे हुए हैं। अब उनका दुर्भाग्य था सरकार नहीं बदली, या बदल गई होती पहले, या जबकि ये कांग्रेस के जमाने में हुआ, लेकिन सारा षड्यंत्र मोदी का ही था। जो जानते हैं उन्हें पता है। इस बात को बारीकी से मैं जानता हूं, इसलिए मुझे पता है, मैं कह दिया। आशाराम बापू जी, तो आशाराम बापू की जी के गुण अविमुक्तेश्वरानंद में नहीं आ सकते, तो वो संत नहीं हो सकते। अरे आपको ऐसे ऐसे संतों का नाम, शायद तो उनका नाम हम इसमें आ जाएगा मैं जो बोलूंगा, या नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया कैसे, क्योंकि चेहरे और नाम से मैं बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है इस तरह के ढोंगियों को, और वही संत है। और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो नरेंद्र मोदी के सहचर हैं, सहयोगी हैं, कृपा पात्र हैं, मतलब, और ये कह सकते हैं उनके ब्लैक मनी के हैंडल करने वाले हैं। उनके साम्राज्य, अंडरग्राउंड साम्राज्य जो चल रहा है अडानी के साथ मिलकर के, उस साम्राज्य को स्थापित करने की जड़ में काम करने वाले लोग हैं। मेरे दोस्त, मुरारी बापू भी उन्हीं में से आते हैं। बहुत ज्यादा मैं उन पर नहीं बोल सकता, बोलना भी जरूरी नहीं है। अब समझ लीजिए, कुछ तो नाम से ही आप खुद भी समझ जाएंगे। रमेश भाई ओझा को आप जानते ही होंगे। चिन्मयानंद का चित्तवृत्त मैंने आपके सामने रख ही दिया। मित्रानंद गिरी, दत्तात्रेय होश बोले, इनको आप जानते होंगे, आरएसएस से हैं और संत हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं। कैसा ज्ञान बांटते होंगे आप खुद समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा
को अगर एक लाइन में कहा जाए तो मुझे अगर पूछे कि आरएसएस के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे, तो मैं बस कहूंगा यह समाज के कैंसर है। हालांकि वो स्कूल चलाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन देश बेचने के सहयोगी बनने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े कैंसर साबित हुए हैं भारत के लिए। भारत गुलामी की अब कगार पे खड़ा है, और उसका अगर किसी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो इनको ही जाता है। तो उन्हीं में से होश बोले भी आते हैं। मेरे दोस्त जग्गी वासुदेव शायद जेल जाके आ चुके हैं या जेल गए हैं, अभी ये तो बता नहीं सकता। आप बोलोगे जेल तो आप भी गए हो। भैया ना मैं संत हूं, मैं तो एक, हाँ ये मैं मानता हूं या मैं जानता हूं कि मैं ही, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं भी असली संत हूं। और संत मैं इस मामले में हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने हाथों से कमाई हुई रोटी के अलावा नहीं खाई है, या अपने हाथों से पैदा किए हुए पैसे से खरीदे हुए सामान के प्रयोग के अलावा कभी कोई प्रयोग नहीं किया है, या जिस चीज का प्रयोग किया है उसका कीमत चुकाने के अलावा मैंने कभी किसी चीज का मुफ्त में प्रयोग नहीं किया है। मतलब आजीवन मैंने 1 रुपया किसी से दान नहीं लिया, मांगा नहीं, किसी ने दिया तो लिया नहीं और सीधे ही इनकार कर दिया। खैर मेरे दोस्त, वो मेरी व्यक्तिगत पर मैं नहीं जाता। हाँ ये मैं मानता हूं और गर्व से कहता हूं कि सचमुच मैं संत हूं। और इन लोगों की कैटेगरी में तो मैं आता भी नहीं, क्योंकि मैं मोदी के झूठ को आपके सामने लाता हूं, तो मैं कहां से संत हो सकता हूं। जग्गी वासुदेव के बारे में चर्चा किया और बोला कि मतलब जेल और अंदर बाहर उनका भी चल रहा है, और उनकी भी संपत्ति मोदी की मेहरबानी से ही है, ब्लैक मनी। और ये जो जितने भी मतलब आप देख रहे हैं, इनका आभा डाबा और लग्जरी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, ये सब जो देखते हैं, ये सब कुछ ब्लैक मनी से चलता है। व्हाइट मनी इसमें 1 रुपया भी नहीं होता। अब कुछ मूर्ख टाइप के लोग, जिसे आम जनता कहते हैं, वो जाती है वहां और हाथ पैर हिला करके, कान दबा करके जो भी कुछ थोड़ा बहुत देती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो कितना होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। इनका साम्राज्य तो करोड़ों में है। ये करोड़ों थोड़ी देते होंगे, इनसे थोड़ी मिलता है, आम आदमी से नहीं मिलता। ये तो आम आदमी के पैसे को लूटे हुए, जो चुराया गया है विदेशों में, देशों में ब्लैक मनी, उसको खपाने का काम करते हैं और उसमें हिस्सेदारी लेकर उससे अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। इसलिए वो असली संत है। अनिरुद्धाचार्य नाम आपने सुना ही होगा, प्रेमानंद, प्रदीप मिश्रा, बहुत ज्यादा डीप नहीं जानता, लेकिन मैंने तो बस ग्रोक से पूछा कि भाई नरेंद्र मोदी के करीबी वालों में से कौन कौन है जिन्हें हम संत कह सकते हैं, तो वो नाम बता दिए, हम आपको भी बता दे रहे हैं। आप भी चाहे पूछ, अब इनके कर्मों को जानना है तो ग्रोक से पूछ लो, मैं पूछ चुका हूं। कुछ लोगों पर बोलना भी ठीक नहीं होता, नहीं बोल रहा हूं। आपको तो बस मुझे यह बताना है कि संत कौन हो सकता है और कौन है, और अगर वो गुण अविमुक्तेश्वरानंद में नहीं है तो वो संत नहीं है, यही मानकर चलना होगा। देवकी नंदन ठाकुर सर्वविदित है, आपको पता ही होगा उनके बयान, उनके अवधेशानंद। संत होने के क्या गुण हैं अगर मैंने आपके सामने रखा है, तो आपको यह अंदाजा लगाने की बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि अविमुक्तेश्वरानंद संत क्यों नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद संत हो भी नहीं सकते, क्योंकि जिसे सच बोलने की आदत होती है, जिसे खरी बात करने की आदत होती है, वो संत हो ही नहीं सकता। लेकिन अब रहा सवाल, इस लाइन को और इस बात को जरूर आप सुनिए कि जो संत है, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उनके लोग अविमुक्तेश्वरानंद को संत मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई नई बात नहीं है मेरे दोस्त। वो तो किसानों को किसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है, वो तो गरीबों को गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो मरे हुओं को मरा हुआ मानने के लिए तैयार नहीं है, वो जिंदे को जिंदा मानने के लिए भी तैयार नहीं है, वो मजदूरों को मजदूर मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको पता ही होगा, वो किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, न जाने क्या क्या कहते हैं, किसान नहीं कहते। विद्यार्थियों को वो विद्यार्थी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी आतंकवादी या नक्सलवादी या तोड़फोड़वादी दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं, आप तो देख ही चुके हो। जो नौकरी मांगते हैं बेरोजगार, उनको वो बेरोजगार मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कहते हैं कि भूखा रहना भी रोजगार है,
व्रत रहो, कम खाओ, मत खाओ। और आपको पता ही होगा, उनके रामदेव ने तो कहा था कि हम तो थोड़ी सी दाल की पानी पीकर रहते हैं, सब लोग कैसे करो ना। खैर, ये बात कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि वो किसको क्या मानते हैं। जब किसानों को किसान नहीं मानते, मजदूरों को मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारों को बेरोजगार मानने के लिए तैयार नहीं है, गरीबों को गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है, भले 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को भीख में दे रहे हो, तो वो तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद को संत कैसे मान लेंगे? वो तो महंगाई को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 100 रुपया पेट्रोल पहुंच जाने के बाद भी महंगाई को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई है देश में। वो तो रुपए के गिरावट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा इस समय जमीन पे पड़ा हुआ है, रो रहा है बेचारा, 100 पार करने वाला है डॉलर के सामने, उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो कहते हैं डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, उस गिरावट को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, देश की बर्बादी को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा ध्वस्त कर डाला, मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते सभी तो शिक्षित है। लोगों का रोजगार छीन डाला, 2 करोड़ रोजगार देने का, वो मानने के लिए तैयार नहीं। कहां में रोजगार है? पढ़े लिखे नहीं, ज्ञान नहीं, इसके लिए बेकार पढ़े हैं, नहीं तो रोजगार तो है। बेरोजगारी कहां है? गरीबी कहां है? महंगाई कहां है? भूखमरी कहां है? देश मुसीबत में कहां है? और तो और ट्रंप जैसे खपटी सनकी के चरणों में पड़े नरेंद्र मोदी इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो नहीं मानेंगे तो हमको भी नहीं हम भी मजबूर हैं, क्योंकि वो क्वालिटी जो चाहिए आज की सत्ता को, आज के मोदी को, मोदी राज को, मोदी की मीडिया को, वो गुण अभिमुक्तेश्वरानंद में नहीं है, इसलिए वो संत नहीं है।